मूवी की शुरुआत एमिली नाम की एक औरत को दिखाने से होती है जो अपनी फैमिली से दूर लॉस एंजलिस में रहती है। दरअसल वो यहाँ पर कुछ करने कुछ बनने के लिए आई थी, लेकिन वो तो यहाँ पर बहुत सारे कर्ज में डूब गई। एमिली पर इस वक्त $70,000 का कर्जा है जो कि उसने अपनी पढ़ाई के लिए लिया था, और अब एमिली कई जगह नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन सभी जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि एमिली पर एक क्रिमिनल केस है। दरअसल एमिली ने एक आदमी पर जानलेवा हमला किया था जिससे वो मरते मरते बचा था। आखिर ऐसा उसने क्यों किया था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। हालांकि ये केस उसके पास्ट का था, लेकिन एमिली जहां भी इंटरव्यू के लिए जाती थी वहां पर उसका बैकग्राउंड देख कर के उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिस वजह से उसे मजबूरी में फ्रूट डिलीवरी का काम करना पड़ता है जिसमें उसे बहुत कम पैसा मिलता है, और जो मिलता भी है वो उसकी लोन के इंस्टॉलमेंट में कट जाता है। मतलब बात साफ है कि एमिली बहुत ही मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। एमिली एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहती है ताकि उस पर रेंट का ज्यादा लोड न पड़े। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है लिज, और लिज एक प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी में मैनेजर है, इसलिए उसे काम से ही सही मगर हमेशा देश विदेश जाने को मिलता रहता है, और इस वजह से एमिली को उसकी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर लिज एमिली से कहती है कि वो अपने बॉस से तुम्हारे लिए बात करेगी और मैं तुम्हारा बैकग्राउंड भी चेक नहीं होने दूंगी। इसके बाद हम जेवियर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एमिली के साथ ही फूड डिलीवरी का काम करता है। यहाँ पर वो एमिली को डमी शॉपिंग के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने भी डमी शॉपिंग के जरिए से $200 कमाए, और वो भी सिर्फ 1 घंटे में। वो एमिली से कहता है कि तुम भी ट्राई करके देखो। फिर वो उसे कॉन्टेक्ट नंबर देता है और कहता है कि इस पर मैसेज करो। जब एमिली उस पर मैसेज करती है तो उसे एक एड्रेस मिलता है जहाँ उसे अगले दिन सुबह 9 बजे पहुँचना होगा। फिर अगले दिन ठीक 9 बजे एमिली उस लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ उसे यूसुफ नाम का एक आदमी मिलता है जो सबको काम बता रहा था। दरअसल ये एक गलत और इलीगल काम था जिसे डमी शॉपिंग कहते हैं, जिसमें उन्हें स्टोर पर जाकर के सिर्फ शॉपिंग करनी होगी और बिलिंग के टाइम दिए गए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा। वो सभी से कहता है कि ये काम बहुत आसान है, बस स्टोर में जाओ और शॉपिंग करो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूसुफ असल में एक गैंग चलाता है और नकली क्रेडिट कार्ड्स बनाता है, मगर इन क्रेडिट कार्ड्स की खास बात यह है कि ये एक नॉर्मल कार्ड्स की तरह ही काम करते हैं। इन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स का बहुत सारा डेटाबेस है जिसके जरिए से ये नकली कार्ड्स आसानी से बना लेते हैं। यहाँ पर यूसुफ सभी से कहता है कि इस काम को करने का किसी पर कोई दबाव नहीं है, अगर कोई इस काम को नहीं करना चाहता तो वो जा सकता है। एमिली इस काम को नहीं करना चाहती थी इसलिए वो जाने लगती है। तभी यूसुफ उसे रोकता है और कहता है कि डरो मत, इस काम में कोई भी रिस्क नहीं है, सिर्फ स्टोर में जाकर के शॉपिंग ही तो करनी है। अब यूसुफ के थोड़ा समझाने के बाद एमिली इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो सबको एक एक क्रेडिट कार्ड देकर के कहता है कि जाओ इससे एक एक टीवी खरीद करके लाओ। तब एमिली कहती है कि अगर किसी को उस पर शक हुआ और किसी ने उसकी आईडी मांगी तब वह क्या करेगी। तभी यूसुफ उसे एक नकली आईडी दे देता है जिस पर एमिली का फोटो भी लगा हुआ था। इसके बाद सभी लोग शहर में अपने अपने पसंद के स्टोर में चले जाते हैं और एमिली भी बड़ी ही आसानी से टीवी खरीद लेती है और मिले हुए उसी कार्ड से वो उसका पेमेंट भी कर देती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पेमेंट एक्सेप्ट भी हो गया था। इसके बाद यूसुफ उस टीवी को अपने पास रख लेता है और एमिली को उसके काम के $200 दे देता है। इसके बाद वो एमिली से कहता है कि क्या इससे भी बड़ा काम करोगी जिसके बदले में तुम्हें $2,000 मिलेंगे। तब एमिली पूछती है कि उसे काम क्या करना होगा। यूसुफ बताता है कि कल तक तुम्हारे फोन पर मैसेज आ जाएगा। वो एमिली को एक फोन भी देता है और कहता है कि अब से हम इसी नंबर पर बात करेंगे ताकि हमारी आइडेंटिटी लीक ना हो और हम लोग सेफ रहें। इसके बाद एमिली अपनी फ्रूट डिलीवरी वाली जॉब पर चली जाती है जहाँ पर जेवियर उससे पूछता है कि तुमने $200 कमाए या नहीं। तब एमिली मुस्कुरा देती है। फिर वो जेवियर से पूछती है कि क्या उसने उसके बाद भी यूसुफ के पास काम किया था। तब जेवियर कहता है कि मैं काम तो करना चाहता था मगर उसके बाद उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया। एमिली को ये सुनकर के थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसे तो फौरन दूसरे काम के लिए भी चुन लिया गया था। अब एमिली यूसुफ के मैसेज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और जब बहुत टाइम तक कोई मैसेज नहीं आता है तब उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में आकर के फोन डस्टबिन में फेंक देती है। तभी फोन की नोटिफिकेशन रिंग बजती है
और एमिली फौरन फोन निकाल लेती है डस्टबिन से, जिसमें यूसुफ का ही मैसेज आया हुआ था। अब एमिली अपने इस फूड डिलीवरी के काम को जेवियर को करने के लिए कहती है और खुद फौरन पहुंच जाती है यूसुफ से मिलने के लिए। यहाँ पर यूसुफ उससे कहता है कि इस बार तुम्हें कार शोरूम में जाकर के कार खरीदनी होगी, लेकिन ध्यान रखना इस काम में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि कार्ड स्वाइप होते ही वेंडर को बैंक से फोन जरूर आएगा और तब उसे पता चल जाएगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इस सब प्रोसेस में करीब 8 मिनट का वक्त लगेगा और तुम्हें 8 मिनट पूरे होने से पहले कार लेकर के वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद एमिली भी हिम्मत करती है और पहुंच जाती है कार खरीदने के लिए शोरूम में। यहाँ डीलर उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें कार दिखा देता हूँ। तब एमिली कहती है कि अरे देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी कार चलेगी। ये सुनकर के वेंडर को एमिली पर थोड़ा डाउट हो जाता है। फिर जब वो कार्ड को स्वाइप करता है तो उसमें बहुत ज्यादा देर लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद वो एमिली को ले जाता है कार के पास। पर इस सब प्रोसेस में 8 मिनट पूरे हो जाते हैं। तभी उस आदमी के पास एक फोन आता है और उसे पता चल जाता है कि एमिली ने उसके साथ फ्रॉड किया है। वो एमिली को फौरन कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं निकलती तब वो उसे खींच करके बाहर निकालता है और एक घुसा भी मार देता है। पर एमिली उसे धक्का देकर के कार लेकर के वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी भी दूसरी कार से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर एक जगह पर जब एमिली को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तब वो अपनी गाड़ी को रोक करके बाहर निकल जाती है। वो आदमी जब उसके पास आता है तो एमिली उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे करके भाग जाती है यहाँ से। अब एमिली गुस्से में यूसुफ के पास जाती है और कार की चाबी उसके मुंह पर फेंक करके पैसों की डिमांड करती है। यूसुफ उसे पैसे दे देता है, साथ ही उसे घर तक ड्रॉप भी कर देता है। एमिली उसे घर के अंदर ले जाती है, जहां वो कुछ स्केचेस देखता है जो एमिली ने ही बनाए थे। यूसुफ को उसके बनाए हुए स्केच बहुत पसंद आते हैं। एमिली कहती है कि जब मैं फ्री होती हूं तब यही बनाती रहती हूं। यहाँ पर यूसुफ उसे कहता है कि मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, उसके बाद ये इलीगल काम छोड़ दूंगा। तब एमिली कहती है कि क्या तुम मुझे ये काम सिखा सकते हो। यूसुफ भी फौरन मान जाता है। इसके बाद यूसुफ उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो नकली क्रेडिट कार्ड बनाया करता था। वो एमिली को भी कार्ड बनाना सिखा देता है और कार्ड बनाने वाली मशीन भी उसे दे देता है। साथ ही वो उसे वार्न भी करता है कि वो किसी भी स्टोर को एक वीक में 2 मरतबा टारगेट ना करे और जिन वेंडर्स को वो एलईडी बेचा करेगी उन्हें अपने घर का एड्रेस कभी मत बताना। अब ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ एमिली कार्ड बनाने में भी एक्सपर्ट हो गई थी और उसने कुछ ही दिनों में $5000 से भी ज्यादा पैसे कमा लिए थे। कुछ दिनों बाद एमिली यूसुफ को पैसे देने के लिए उसके स्टोर रूम में जाती है। इतने सारे पैसे देख कर के यूसुफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एमिली से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बड़े अकाउंट से नंबर भी दे दूंगा। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर यूसुफ का कजिन खलील आ जाता है, जो यूसुफ के साथ मिलकर के यही इलीगल काम किया करता था। जब वो एमिली के बारे में पूछता है तब यूसुफ उसे झूठ बोल देता है कि ये अपना फोन लेने के लिए आई थी जो यहाँ पर भूल गई थी। जब रात को एमिली अपने घर पहुँचती है तभी उसके घर के बाहर एक ट्रक आकर के रुकता है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जो एलईडी खरीदने के बहाने से उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। वो एमिली की गर्दन पर ब्लेड रख कर के उससे पैसों के बारे में पूछता है और फिर वो सारे पैसे लेकर के चला जाता है वहाँ से। इस चीज से एमिली को खतरनाक गुस्सा आ गया था। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। अब इससे पहले कि वो ट्रक वाला वहाँ से जाता, एमिली एक जोरदार शॉक देकर के उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उसके पार्टनर से ये कहकर के पैसे वापस ले लेती है कि अगर वो दोबारा यहाँ पर नजर आए तो पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालकर के ऊपर पहुँचा दूंगी। उसी रात एमिली को उसकी फ्रेंड ने पार्टी पर बुलाया था, लेकिन एमिली वहाँ पर बोर हो रही थी, इसलिए वो यूसुफ को बुला लेती है और हम देख पाते हैं कि इन दोनों का रिलेशन भी काफी हद तक बढ़ गया था। अगले दिन वो एमिली को अपनी मॉम से मिलवाता है, जिसे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसे अपने बेटे के इलीगल काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी यहाँ पर यूसुफ का कजिन खलील आ जाता है। यहाँ पर वो यूसुफ को एमिली की एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि उसने एक स्टोर को 2 मरतबा टारगेट कर दिया और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने ये वीडियो निकाल ली। अगर ये लड़की पकड़ी जाती तो इसके साथ साथ हम भी फंस जाते। इसके बाद एमिली की मुलाकात लिस से होती है, जो उसे एक अच्छी जॉब पर लगवाने वाली थी। वापसी पर जब वो अपने घर जा रही थी तभी उसे रास्ते में यूसुफ मिला, जिसे देखकर कैसा लग रहा था कि जैसे ये किसी से लड़कर के आया हो। जब एमिली उसे पूछती है तब वो बताता है कि खलील ने उसे 5 महीने से बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए और कहा कि अब तो तुम उस लड़की के साथ काम करते हो तो पैसे भी उसी से लो। यहाँ पर वो प्लान बनाता है कि हम खलील के सारे प्रोडक्ट और अकाउंट को खाली कर देंगे। दूसरी
तरफ यूसुफ जो खलील के बैंक अकाउंट को खाली करना चाहता था, लेकिन उससे पहले खलील ने उसका स्टोर और बैंक अकाउंट खाली कर दिया। अब यूसुफ इसके लिए एमिली पर गुस्सा करता है। तब एमिली कहती है कि अगर हमें उससे पैसे निकलवाने हैं तो उसके घर पर चोरी करनी होगी। अब पहले तो एमिली रेस्टोरेंट में जाकर के अपना कुछ जरूरी सामान लेती है। फिर ये दोनों रात को पहुंच जाते हैं खलील के घर पर। उस वक्त खलील अपने कुछ साथियों के साथ घर पर मौजूद था। एमिली पिज्जा डिलीवरी करने के बहाने से बेल बजाती है। जब कोई बाहर आता है तब उसे शॉक देकर के बेहोश करके कार में बंद कर देती है। इसके बाद ये उस आदमी का फोन लेकर के घर में घुस जाते हैं और उसके फोन से मैसेज करके बाकी के साथियों को भी बाहर बुला लेते हैं। फिर घर को लॉक कर देते हैं जिसमें खलील अब अकेला था। इसके बाद ये दोनों खलील को चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता। शायद खलील को इन दोनों पर पहले ही डाउट हो गया था। अब इससे पहले कि वो उसे ढूंढते, खलील पीछे से आकर के यूसुफ के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और एमिली को भी नीचे गिरा करके उसके गले को दबाने लगता है। अब इससे पहले कि वो एमिली को जान से मार पाता, एमिली अपनी जेब में से ब्लेड निकालती है और वार कर देती है उस पर, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब एमिली उसे जान से मारने की धमकी देकर के पूछती है कि बता पैसे कहाँ है। तब वो बताता है कि फ्रिज में रखे हैं। एमिली फौरन वो सारे पैसे लेती है और यूसुफ को भी बाहर लेकर के आ गई थी, लेकिन यूसुफ का बहुत ज्यादा खून बह गया था, इसलिए उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो उसे कार में बैठा करके हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। तभी उसे पता चलता है कि गाड़ी की चाबी तो कहीं खो गई है। वो चाबी ढूंढने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। तब एमिली यूसुफ को वहीं पर छोड़कर के पैसों का बैग लेकर के भाग जाती है। वो एक बस में बैठती है और किसी दूसरे शहर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस ने एमिली के घर पर रेड कर दिया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें एमिली नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जो अब साउथ अमेरिका में अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रही थी और वहाँ पर भी उसने वो नकली कार्ड्स बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था और अब वो लोगों को भी वैसे ही लीड कर रही थी जैसे यूसुफ किया करता था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एमिली द क्रिमिनल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।